वेलकम टू द चैनल गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ बारी विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस एंड हेल्थ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पूरे कैलिस्थेनिक सेटअप की, कैसे मैंने इस सेटअप को बनवाया है, साथ ही क्या क्या इक्विपमेंट मैं अपने कैलिस्थेनिक्स में यूज करता हूं, साथ ही इस इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है। जो भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और मुझे अभी सारे इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए करीब 10-11 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बेहतर रिव्यू मैं दे सकता हूँ क्या क्या चीज़ें आपके काम की हैं। अगर आपको ऐसा सेटअप बनवाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, साथ ही आपको कितनी हाइट पे सब चीज़ें करवानी है, क्या क्या इसकी मेजरमेंट्स रहेंगी, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे सेटअप की कि क्या सोच थी इसको बनवाने से पहले। तो इनिशियली हमें सिर्फ एक पुलअप बार चाहिए था ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए या फिर पुलअप की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए, बट क्योंकि हम दीवारों के अंदर छेद नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सोचा पुलअप बार अपने लिए बिल्ड करवाने का। साथ ही जो बने बनाए पुलअप बार्स आते हैं वो हमारी कस्टमाइजेशन के हिसाब से नहीं थे, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, मैंने स्टोर्स में जाके देखे भी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बनवा लेता हूँ। ये पुलअप बार मैंने अपनी हाइट के हिसाब से बनवाया है। इसकी हाइट लगभग मैंने 7.5 फीट के आसपास रखी है, मेरी हाइट 5 फीट 9 इंचेस है। साथ ही मैंने इतनी हाइट इसलिए रखी है ताकि मैं अपने जब इसके नीचे खड़ा हूं तो थोड़ा सा ऊपर उठ के मैं इसको इजीली ग्रैब कर सकूं। सबसे पहले बनवाया था पुलअप बार, अब ताकि पुलअप बार यहाँ पे स्टैंड हो सके, क्योंकि हम लोग इसके नीचे छत पे हमने बनवाया हुआ है तो हम लोग नीचे छेद नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, जमीन के अंदर। तो हमने एक फ्रेम बनवाया सबसे पहले जिसपे ये बार स्टैंड होगा। अब ये जो पाइप्स लगी हुई हैं इनका रेडियस हमने रखा है 1 इंच, तो 1 इंच की पाइप्स हैं ये, आप भी 1 इंच के आसपास ही पाइप्स लीजिएगा, ज्यादा मोटी हो जाएंगी तो ग्रिप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। नीचे बनवाया हुआ एक फ्रेम जिसके ऊपर ही पुलअप बार खड़ा हुआ है। अब पुलअप बार को अगर हमें नीचे फ्रेम जो बनाना था ये गिर ना जाए या टॉपल ना कर जाए, इसीलिए फ्रेम का लंबा होना बहुत जरूरी था। तो जब फ्रेम लंबा करवा ही रहे थे तो हमने कहा एक डिप्स स्टेशन भी हम इस पे बनवा सकते हैं, तो दूसरा हमने बनाया डिप्स। डिप्स के बीच की विड्थ आपने रखनी है कम से कम 1.5 फीट, नहीं तो आप जिस टाइम पे बनवा रहे होंगे उस टाइम पे मेजर करके देख सकते हैं। इस बार की हाइट मैंने रखी है करीब 5 या 5.5 फीट के आसपास, इतना आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और पीछे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक और ऊपर भी मैंने बार लगवाया हुआ है, ये लगवाया करीब 10 फीट की हाइट पे। ये इसलिए लगवाया है जिससे कि हम जब रिंग्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो रिंग्स को बांधने के लिए एक हमें हाई बार चाहिए होगा, इसके लिए हमने लगवाया है 10 फीट पे एक बार। साथ ही यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स बनवाए हैं, फ्लैग पोल या ऐसा कोई भी आइसोमेट्रिक होल्ड ट्रेन करने के लिए एक न्यूट्रल ग्रिप हमें चाहिए थी। एक ग्रिप इस तरीके से है, एक ग्रिप यहाँ पे है ही, एक हमने नीचे एक्स्ट्रा ग्रिप बनवाई है कभी कोई और आइसोमेट्रिक ट्रेन करने के लिए। साथ ही जब फ्रेम बन रहा था ये, तो फ्रेम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ज़्यादा बीच में जगह जगह पे मैंने इस तरीके के बार्स लगवा दिए हैं। इसका ये फ़ायदा है, एक तो इसको पूरे फ्रेम को स्टेबिलिटी मिलती है, साथ ही अगर कभी हमें आगे जाके फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करना हो तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है हमें नीचे प्रैक्टिस करने की। अब जो वहां पे आपको दिख रहा है ये हाई बार जो हमने बनवाया हुआ है, इसकी बीच की हाइट यानी कि इन दो पोल्स के बीच की हाइट हमने रखी है अपनी हाइट से थोड़ी ज्यादा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जितनी आपकी हाइट सर से लेकर पैर तक होती है उतनी ही इस फिंगर से लेकर इस फिंगर तक है जब आप हाथ ऐसे करेंगे। इन केस हम आगे जाके कभी आयरन क्रॉस की ट्राई करते हैं या उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें हाथ पूरे खोलने पड़ेंगे रिंग्स पे, तो उसको भी अभी से ध्यान रख के बनवाया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इक्विपमेंट की, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, साथ ही इसमें से आपको कोई चीज़ें यूज़फुल लगें तो आप भी मंगा सकते हैं इन चीज़ों को। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये मैंने वेट्स मंगाए हुए थे, ये प्लास्टिक के वेट्स हैं, इसके अंदर शायद सीमेंट भरा हुआ है, बट अगेन क्योंकि मेरा ज़्यादा वेट को लेके मूवमेंट नहीं था, मेरे को पता था मेरा यूसेज बहुत कम है, इसलिए मैंने इन वेट्स को प्रीफर किया। ये शायद 20 या 25 किलो आए थे एग्जैक्टली, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट अगेन 1-1.5 साल से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक तो कोई इसमें दिक्कत आई नहीं है, काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही इन एक्सटर्नल वेट्स के साथ आपको चाहिए होगी एक ऐसी बेल्ट जिसको आप बांधेंगे। ये बेल्ट भी बहुत काम की है, इसको भी 8-9 महीने में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसको मैं जिम भी लेके जाता हूँ। इसमें आप इस तरीके की एक चेन मिलती है आपको जिससे आप वेट्स को बांध सकते हैं और एक्स्ट्रा या फिर एडवांस ट्रेनिंग कर सकते हैं। एडवांस चिनअप्स हो गए
या फिर किसी भी मूव को और ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं बेल्ट और वेट्स के साथ। एक मैं यूज़ करता हूँ इस तरीके के पैरलेट्स। ये भी मैंने जिनसे ये पूरा फ्रेम बनवाया था उसमें बहुत सारा हमारा लोहा बच गया था, तो उन्होंने ही ये साथ में बना के दिए। इस पूरे फ्रेम की जो मेरी कॉस्ट आई थी वो थी लगभग 12,000 रुपये, इंक्लूडिंग सारा इसमें जो पेंट हुआ है वो भी, प्लस लेबर, प्लस जो रॉ मटेरियल आया है वो सब कुछ। तो एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल चीज़ था जिसके अंदर ये पूरा हो गया और बहुत अच्छा काम करके दिया है। अगर आप लोग भी दिल्ली में कहीं पे रहते हैं तो डेफिनेटली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि किससे हमने बनवाया था, जाके आप भी उनसे बनवा सकते हैं। अब आते हैं अगली चीज़ पे। जब भी आप कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करेंगे तो एक फुल वर्कआउट के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस बैंड्स की। अब रेजिस्टेंस बैंड मैंने बहुत सारी कंपनीज के मंगवाए थे, बट ये सारे टूट जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, वेयर एंड टेयर की वजह से या किसी की वजह से। तो जो मेरा कंक्लूजन था इसमें वो ये है कि रेजिस्टेंस बैंड डीकैथलॉन के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अमेजॉन बेसिक्स के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। तो आपको अगर मंगाने हों तो डीकैथलॉन से आप लोग मंगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने शायद अमेजॉन बेसिक्स से मंगाया था बैंड, बट ये पूरी तरीके से टूट गया है और मतलब इसके अंदर इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी रेजिस्टेंस बैंड मंगाए, जहाँ पे भी वो थोड़ा सा क्रैक होने लगे तुरंत उसको चेंज कर दीजिए और नया रेजिस्टेंस बैंड ले आइए। नेक्स्ट आइटम आता है लिस्ट पे, ये पैरलेट्स। ये प्लास्टिक के पैरलेट्स हैं, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, बट ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आता, बहुत ज़्यादा हल्के हैं। जब मेरे पास ये वाले पैरलेट्स नहीं थे लोहे वाले, तब मैं इनको यूज़ करता था, बट अगेन ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें लगता था ये टूट जाएंगे। टूटे तो नहीं है, बट अगेन सेफ्टी का इशू लग रहा था, इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर मैं नहीं करता। तो आप भी इसको रहने ही दीजिएगा। ज़्यादा महंगे नहीं थे, 150-200 रुपये के थे। नेक्स्ट चीज़ जो कि फर्स्ट डे से लेकर आज तक मैं यूज़ करता आया हूँ वो है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट चॉक मार्केट में बहुत सारे आते हैं जो कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स यूज़ करते हैं, बट अगेन वो सारे या तो लिक्विड वाला चॉक है और कोई चॉक है। मेरे को सबसे अच्छा चॉक ये लगता है। एक तो 2 पैकेट इसके मिलते हैं आपको एक पार्सल में, और ये काफ़ी टाइम तक आपका चल जाएगा अगर आप इसको ढंग से यूज़ करते हैं तो 1-1.5 साल आपके 2 पैकेट चल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा परचेज होगा आपके लिए, इसको आप ले सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी गाइज, ये जो नेक्स्ट पार्ट है अभी 1-1.5 मिनट तक माइक ख़राब हो गया था, तो मैं कोशिश करूंगा पीछे से डब करने की। अब जो मैं आपको आइटम दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट 2-3 आइटम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अगर आप और कोई चीज़ खरीदे ना खरीदे, बट इन आइटम्स को ज़रूर खरीदेगा। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इसके अंदर ये एल्बो सपोर्ट, सेकेंड नंबर पे रिस्ट सपोर्ट, थर्ड नंबर पे आता है ये नी सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये आपको इंजरी प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ आपको, और अपने पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से भी आपको ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हमारा ट्रेनिंग करते टाइम कुछ ऐसा माइंडसेट बन चुका होता है कि हम दर्द होने के बावजूद भी सोचते हैं ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें और दर्द को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचने के लिए कि हम ट्रेनिंग का एक डे वेस्ट क्यों करें, बट वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसकी वजह से अगर हमारी इंजरी और ज़्यादा वर्स हो जाती है तो हो सकता है कि हमें आगे बहुत ज़्यादा डे स्किप करना पड़े। ये मेरे साथ हो चुका है। मेरे रिस्ट में इंजरी हुई थी मसल अप ट्राई करते टाइम पे, और उसकी वजह से काफ़ी टाइम मेरे को अपने वर्कआउट से दूर रहना पड़ा था। तो कभी भी आपको थोड़ा सा भी पेन हो, उस केस में उसे तुरंत ही चेकआउट करवाइए किसी फिजिशियन से, और ताकि आप एकदम सेफ रहें, और कोशिश कीजिए कि आपको इंजरी ना हो। ये एक रिस्ट ब्रेस है जो कि मेरे को रिकमेंड किया गया था बाय एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जब मेरे रिस्ट में इंजरी हुई थी। तो कभी कभी होता है कि हमें रेस्ट ही काफ़ी नहीं होता इंजरी प्रिवेंशन के लिए या रिकवरी के लिए, हमें जॉइंट को पूरी तरीके से इमोबाइल करना पड़ता है। वो इस प्रोडक्ट ने बहुत ज़्यादा मदद की थी वो चीज़ करने में। अभी मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर एक मेटल का रॉड भी आता है, एक्चुअली 2 रॉड्स आते हैं इसमें, जो कि आप इजीली अपने रिस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं ताकि आपका रिस्ट पूरी तरीके से इमोबाइल हो जाए और फाइनली रिकवर कर पाए। तो इस रिस्ट ब्रेस ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की थी इन टाइम्स ऑफ इंजरी। टचवुड, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगेन अगर कभी कोई इंजरी होती है तो यू कैन डेफिनेटली check it out.
अब ये नेक्स्ट आइटम है हमारा अमेज़ॉन बेसिक्स के ग्लव्स, जिनके साथ रिस्ट सपोर्ट भी आता है। इन ग्लव्स को मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, और किसी भी ट्रेनिंग को आप करें, या बॉडी बिल्डिंग हो, जिमिंग हो, या फिर आपके कैलिस्थेनिक्स हो, ग्लव्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपके हाथ के और बार के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिलेगा और प्रोग्रेस आपकी धीरे होगी। तो प्लीज़ ग्लव्स आप मत लीजिएगा। स्टिल अगर आपको हाथ पे कैलिसेस नहीं पसंद है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, बट उसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, जो कि होगा आपके प्रोग्रेस के डिले होने में। देन मेरा एक थॉट प्रोसेस ये भी था कि ग्लव्स हमारे ज़्यादा थिक हैं तो कोई थिन ग्लव्स को हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप हाथ पे जो कैलिसेस हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए, उनसे खुश होइए, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस की और हार्ड वर्क की निशानी है। ये जो आप ग्लव्स मेरे हाथ में देख रहे हैं अभी, ये एक डीकैथलॉन से मैं ग्लव्स लाया था। इन्हें लाइनर्स कहते हैं, जो बाइक राइडिंग में ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके एक्चुअल ग्लव्स के अंदर। ये सोच के लाया था कि पतले ग्लव्स हैं तो मे बी बार पकड़ने में आसानी होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। इनसे भी कोई ख़ास हमें मदद नहीं मिली। ये एक एंकल स्ट्रैप है, जिसको आप अपने दोनों एंकल्स पे बांधते हैं। 2 का पेयर आता है ये। इसके अंदर हुक लगा होता है एक, जिसको हम इसमें रेजिस्टेंस बैंड को टाई करते हैं। रेजिस्टेंस बैंड का दूसरा एंड किसी फिक्स्ड प्लेस पे हम बांध देते हैं और फिर अपने लेग्स की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है अगर आप फुल बॉडी या बॉडी वेट वर्कआउट्स करते हैं अपने घर पे। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, ये फोम हैंडल्स हैं। अगेन इनका भी यही काम है। इसमें रेजिस्टेंस बैंड को ट्राई करते हैं। इनसे आप अपने बाइसेप्स की, चेस्ट की या फुल बॉडी वर्कआउट इनसे भी कर सकते हैं। बैंड पे इसके साथ आप चेस्ट की या बाइसेप्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं या फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं इन हैंडल्स के साथ। नेक्स्ट आती है ये मेरी स्किपिंग रोप। ये एक्चुअली मैंने बाहर से मंगवाई थी, यूएसए से। ये रश एथलेटिक्स की स्किपिंग रोप है। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट अगेन इतनी खास नहीं है कि आप इतना एक्सपेंसिव स्किपिंग रोप लें। यही काम आपका कोई भी 100 या 200 रुपीज़ की स्किपिंग रोप से भी हो जाएगा, बट मेरे को कलर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने स्किपिंग रोप मंगाई थी। इसका ही मैं लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये डिजिटेक का ट्राइपॉड। ये बहुत काम आता है। एक तो पोर्टेबल है, दूसरा इसका सर किसी भी जगह घूम जाता है। एंटी स्लिप इसके अंदर ये पैर लगे हुए हैं इसके, तो ज़्यादा स्लिप नहीं करेगा। जिम वगैरह लेके जाने के लिए, मतलब ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। नेक्स्ट आता है ये लूप। इस लूप का काम ये है कि इसको आप किसी दरवाजे में या कहीं पे भी जगह हो तो अगर आप इसको अटका सकते हैं। इसका मतलब ये जो इसके अंदर फोम है, इसको इस तरीके से आप अटका देंगे डोर के अंदर। यूजुअली लोग डोर्स के अंदर इसको डालते हैं। ऐसे आप डाल देंगे इसको, यहाँ पे लगाएंगे अपना रेजिस्टेंस बैंड और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो मैंने मंगवाई है वो है ये टाइमर वॉच। अपने ड्रिल्स करने के लिए, बेसिकली HIIT ट्रेनिंग करने के लिए मैंने टाइमर मंगाया था, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए अपनी ट्रेनिंग करना, बार बार फ़ोन ना यूज़ करना पड़े। बट ये बहुत ही बेकार टाइमर है। 2 महीने 3 महीने यूज़ करने के बाद ही इसमें इतनी मेहनत लगती है बटन्स वगैरह को दबाने में, तो इसको तो बिल्कुल ही थम्स डाउन हम देंगे। ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है, इसको आप मत लीजिएगा। अगेन सो दिस वॉज माई कंप्लीट सेटअप। इन सब की मैं कॉस्ट भी यहाँ पे डाल दूँगा। कॉस्ट मेरे को पूरी तरीके से याद नहीं है, मैं एक बार लिंक में देख के आपको फिर इसकी कॉस्ट बता दूँगा। अगर कोई और आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो अभी अपना कैलिस्थेनिक सेटअप बना रहा है या कोई इक्विपमेंट खरीदना चाह रहा है, उसके बाद ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं dr.saurabh वाली पे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।